चार कमठ बन के जरूर आए थे, पर जिस स्थान, जिस वन, जिस मार्ग में वे मुनिराज खड़े थे, वहाँ के वन देवों ने, वन देवियों ने उन चारों को वैसा का वैसा ही कीलित कर दिया। चारों के हाथ में तलवार, बीच में मुनिराज। और शायद 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 उस दिन उस चंद्रमा को भी ये दृश्य देखकर शर्म आई। चंद्रमा को भी देखकर शर्म आई होगी, इसलिए चंद्रमा भी शीघ्र अस्ताचल के ओर पहुंचते हुए इन पापियों के पाप को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए शीघ्र ही सूर्योदय हो गया। शीघ्र ही सूर्योदय हो गया। और जैसे ही सूर्योदय हो गया, प्रतिदिन के भांति सभी पुनः प्रजाजन मुनिराज के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सुबह सुबह गुरु और प्रभु के दर्शन किए जाते हैं। ये श्रावकों का कर्तव्य है। हम पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए बात की बात है, पर कर्तव्य तो यही होता है कि उठने के बाद पहले गुरु और प्रभु के दर्शन किए जाते हैं। सभी प्रजाजन शुद्धि करके गुरु के दर्शन करने पहुंच रहे थे, और रास्ते से जाते जाते उन्होंने देखा मुनिराज बीच में खड़े हैं और चार, दूसरे कोई नहीं, राजा के चार चार मंत्री मुनिराज पर तलवार लेके खड़े। राजा को खबर मिल गई। राजा को खबर जैसे ही मिलती है, राजा की आंखों से झलझल पानी। मेरे मंत्री, मेरी तो नाक प्रजा के सामने कट गई। मैं धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ कह के प्रजा का परिपालन कर रहा हूं, और मेरे ही मंत्री ऐसे, मेरा ही आदमी ऐसा। किससे क्या कहूं, किससे क्या कहूं, किससे क्या कहूं। राजा भी शीघ्रता से वहां पहुंचता है। राजा भी शीघ्रता से वहां पर दौड़ते दौड़ते पहुंचता है, और मुनिराज के चरणों में, विष्णु कुमार मुनिराज के चरणों में लौट जाता है और कहता है, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान, मेरे मंत्रियों से, मेरे महाराज में गलती हुई है। आप गलती की सजा मुझे दो, गलती की सजा मुझे दो। आप चाहे तो हम इनको भी सजा दे, पर आप ध्यान छोड़कर कुछ बोलो, आप कुछ बोलो, आप कुछ कहो। आज्ञा मात्र 24 घंटे के मौन की और कायोत्सर्ग मुद्रा की थी। लगभग समय पूर्ण हो चुका था। मुनिराज ने अपना ध्यान छोड़ा, श्रुतसागर महाराज ने अपना ध्यान छोड़ा और कहा कि राजन, गलती इनकी नहीं है और मैंने भी कुछ नहीं किया। गलती इनकी नहीं है, गलती मेरी थी। मुझे गुरु आज्ञा का बोध नहीं था, मुझे गुरु आज्ञा का बोध नहीं था। इस कारण से ये सब विपरीतता हुई है। मुझे आपको सजा देने का कोई अधिकार नहीं है, इनको भी सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही मुनिराज का ध्यान छूटा, मौन छोड़ा, सभी प्रजाजन राजा के सामने जो चारों मंत्री कीलित थे, वन देवताओं ने उनका कीलन भी छोड़ दिया। उनके हाथों से अपने आप तलवार छूट गई। शर्म के कारण अब इतने लोगों के सामने हाथों में तलवार मुनिराज पे चलते हुए, शर्म के मारे उनकी भी गर्दन नीची हो गई। राजा ने वही के वही सबके सामने उन चारों मंत्रियों को नगर से निकालने का आदेश दिया। मुंह काला करके गधे पर बिठाल कर चारों मंत्रियों को निकाल दिया। चारों मंत्रियों को निकाल दिया। वे जो इतनी सी ईर्ष्या की आग थी, इतनी की ईर्ष्या की जो आग थी, वो इतनी सी आग इतनी बड़ी हो गई। इसके कारण, इस नंगे के कारण मुझे मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इस नगर से, उज्जैनी नगरी से मुझे निकलना पड़ा। भीतर जलते जलते अब चारों भटक रहे थे। कहीं स्थान मिल जाए, कुछ मिल जाए, कहीं तो नौकरी मिल जाए, कुछ तो काम बन जाए, वे भटक रहे थे। इधर मुनिराज कुछ समय वहाँ व्यतीत करते हुए, विहार करते हुए, वे 701 मुनिराज भ्रमण करते करते उत्तर भारत की ओर बढ़ते गए। उत्तर भारत की ओर बढ़ते गए। जो उत्तर भारत की ओर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, जहाँ मुनिराज के कदम बढ़ते जा रहे थे, ध्यान रखना, जहाँ जिस जीव का, जिस समय का जैसा नियोग होता है, वहाँ वैसा वैसा संयोग मिलता ही मिलता है।
लाख बचाने का प्रयास करना, लाख बचाने का प्रयास करना, पर कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी। ये कर्म की गति बहुत विचित्र है। हस्तिनापुर नगर था, हस्तिनापुर नगर था उत्तर भारत का। उस हस्तिनापुर नगर में महापद्म और लक्ष्मीमती नाम के राजा रानी राज करते थे। महापद्म इतना धर्मात्मा, इतना धर्मात्मा, इतना धर्मात्मा था कि उस धर्म परायणता के कारण एक दिन बैठे बैठे ही वैराग्य धारण कर लेता है। समय भी हो चुका था। 2 पुत्र थे, एक पद्मराय और विष्णु कुमार। दोनों योग्य हो चुके थे। महापद्म ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, बेटे योग्य हो चुके हैं, बेटों को राज्य दिया जाए और हम सन्यास की ओर, वैराग्य मार्ग की ओर बढ़ जाए। वे वैराग्य मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त हुए और जो पद्मराय नाम का बड़ा बेटा था उसको राजगद्दी पर विराजमान किया, उसको राजगद्दी पर विराजमान किया। और महापद्म मुनिराज बनने के लिए प्रवृत्त हुए ही कि छोटे बेटे ने भी कहा, पिता आपकी समझ सो मेरी समझ। आपने संसार को देख भोग कर समझा, मैं आपको ही देखकर समझता हूँ। दोनों ने, पिता और बेटे ने, दोनों ने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। दोनों ने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। कुछ अंश धर्मात्मा पने का पिता का उस पद्मराय नाम के राजा में भी था। राज्य सुचारू रूप से चल ही रहा था, पर क्या करे, वह चांडाल चौकड़ी घूमते घूमते पहुंच गई उस पद्मराय राजा के पास। और वे बुद्धि से छल कपट करना जानते ही थे। कौन? चारों बलि, प्रहलाद, नमोची और बृहस्पति, चारों के चारों जानते थे कि कैसे अपना काम बनाया जाता है। उन्होंने पता कर लिया कि पद्मराय राजा कुछ दिनों से परेशान है। वे चारों राजा के पास पहुंचते हैं, पद्मराय राजा के पास, हस्तिनापुर के राजा के पास, और चारों मंत्री कहते हैं, राजन आप क्यों उदास हो, आपकी क्या समस्या है? जबकि उसने पहले ही सब कुछ जान लिया था। बगल में ही एक सिंहबल नाम का राजा है कुंथपुर का, वह इसके अधीन नहीं हो रहा है। बाकी सभी राजा ने अधीनस्थता स्वीकार कर ली, पर सिंहपुर का राजा परेशान कर रहा है। चारों ने कहा, आप क्यों विकल्प कर रहे हो? आप हम चारों को मंत्री बना लो, फिर देख लेना, मैं यूं उनको आपके चरणों में ले आता हूं। उसने कहा, कैसे संभव है? वो कहता है, आजमा को तो देख लो, सबको आजमाना पड़ता है, हमें आजमा के देख लो। चलो अभी नहीं मंत्री बनाओ, हम जब ले आएंगे तब बना लेना। चारों ने ऐसा षड्यंत्र रचा, क्योंकि नीति यही कहती है, साम दाम दंड भेद जैसे बने। उन्होंने उस राजा को पकड़कर पद्मराय के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा खुश हो गया कि इतने वर्षों का मेरा शत्रु आज मेरे चरणों में पड़ा है। उसी दिन मंत्री पद देते देते राजा ने पुनः कह दिया कि बोलो, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप जो चाहे मांग लो। मैंने पहले ही कहा था, आप अगर मेरे शत्रु को ले आओगे, अधीनस्थ करोगे, तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आप बोलो क्या चाहिए, बोलो आपको क्या चाहिए, आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जो चाहे आपके लिए मैंने दे दिया, स्वीकार करे, क्या चाहिए आपको? चारों ज्ञानी थे, समझदार थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, राजन चाहिए तो, पर अभी नहीं। अभी आपने हमें मंत्री बना ही लिया है, अब मंत्री बन गए, हमें क्या चाहिए? हमें अभी समय दे दो, समय आने पर हम मांगेंगे, समय आने पर मांगेंगे। जीवन में ध्यान रखना, समय पर किसी को वर मत दे देना। मैं भविष्य में दूंगा, पता नहीं मैं रहूं नहीं रहूं। दो जीवों ने इतिहास में वर देकर, आश्वासन देकर अपने घर परिवार और अपने आप को नष्ट कर लिया। 2 जीवों ने वर देकर, याद है रामायण की घटना?
एक ने वर दिया था, हाँ समय आने पर, किसको? दशरथ ने दिया था वर, कई को समय आने पर दे दूंगा, उसने भी समय पे मांगा था, इन्होंने भी समय आने पर मैं ले लूंगा। राजा ने कहा तथास्तु, समय आने पर मैं दे दूंगा। समय कभी किसी का अच्छा हो, कभी किसी का बुरा हो, कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे पास शक्ति है तो दे दो, कल का वादा करके कोई आश्वासन मत देना, कोई आश्वासन मत देना, फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे, जैसा ये पद्मराज फंस गया। विहार करते करते वे धरती के देवता, देखो कैसा नियोग, देखो कैसा नियोग। कर्मों की विचित्रता ऐसी ही होती है, ऐसी ही होती है। ऐसा सत्य जानो, कर्मन की लीला, कर्मन की गति न्यारी। अंकित भाई, कर्मन की गति न्यारी। बड़े बड़े पेड़, बड़े जो कद्दू देखे आपने, कितने बड़े होते हैं? बड़े बड़े कद्दू होते हैं, पतली बेल पर कद्दू कैसे लगते हैं, समझना। कर्मन की गति न्यारी, बड़े पेड़ पर अमिया छोटी। कर्मन की गति न्यारी, बड़े पेड़ पर अमिया छोटी, और पतली बेल पर कद्दू भारी। कर्मन की गति न्यारी। कद्दू इतना बड़ा होकर पतली बेल पर लगता है, और इतना बड़ा आम का पेड़ होकर इतनी सी अमिया लगती है। कर्म की गति है। कहाँ से वे हस्तिनापुर पहुंचे, और मुनिराज भी विहार करते करते उसी हस्तिनापुर नगर में पहुंच गए। वही दृश्य बगीचा में शाम के समय में पुनः वे अकंपनाचार मुनिराज 700 मुनिराजों के साथ पहुंच गए। बिना मौसम के फल, बिना मौसम के फूल उस बगीचा में खिल गए। नगर खुशियों से भर गया, प्रजाजन खुशियों से भर गए। और जैसे ही शाम को चांडाल चौकड़ी को चारों मंत्रियों को पता चल गया कि वे ही नंगे वापिस आए हैं। वो सोचते हैं, अब कहाँ भागोगे, अब कहाँ जाओगे, अब तो वह दौड़ के चल के मेरे पास आया है, अब देखता हूं। जैसे ही खबर मिली, राजा को पता चलने के पहले ही चारों पहुंचते। राजन, आपने कहा था मैं वर दूंगा, आपने कहा था मुंह मांगा दे दूंगा, हमें कुछ चाहिए। कहता है मांगो, मैंने तो पहले भी कहा था आप जो चाहे मांगो। कभी कभी ऐसे अधीर होकर राजा को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, आगे पीछे का सोच कर विचार करके कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, मात्र 8 दिन का राज्य हमें दे दो, आप महल में बैठे रहोगे, राज्य का निर्णय, राज्य का कारभार सब कुछ हम चारों करेंगे। इतने दिन में मायाचारी छल कपट करते हुए विश्वास तो जीत ही लिया था, पर ये विश्वास एक ऐसी ट्रॉफी है मुकेश भाई, जीवन में ये पंक्ति हमेशा याद रखना। विश्वास एक ऐसी ट्रॉफी है, अक्सर इंसान जीतने के बाद तोड़ देता है। विश्वास नाम की एक ऐसी ट्रॉफी है जो हमेशा जीतने के बाद तोड़ देता है। विश्वास चाहे ट्रॉफी भी जीतने के बाद ही टूटती है, और विश्वास भी जीतने के बाद ही टूटता है। विश्वास तो प्राप्त कर ही लिया था, जीत लिया, 8 दिन का राज्य मिल गया। राजा ने कहा तथास्तु, पहुंचे। उसी समय से राजा महल में, अंतर महल में पहुंच गया, और चारों का कार्य शुरू हो गया। चारों राजा बन गए थे रातों रात। जिस बगीचा में वे 701 मुनिराज संघ के साथ अकंपनाचार विराजमान थे, उस बगीचा को उसने घेर लिया, बाड़ी बना ली। शुरू हो गया उपसर्ग। चारों तरफ से मुनिराज कहीं भाग ना जाए। भीतर ईर्ष्या थी, जल रही थी। अब जलाना भी उसने प्रारंभ कर लिया। चारों दिशाओं में, उस बगीचा में जहां बाड़ी लगाई, उस बगीचा के बाहर उन चारों ने नरमेध, पशुमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर लिया। नरमेध यानी जहां पुरुषों को, नरों को, मनुष्यों को स्वाहा किया जाता है। पशुमेध यानी पशुओं को जहां यज्ञ में झोंका जाता है।
चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में सोचना। एक एक टायर जलता है तो नाक का और गले का क्या होता है। फिर शमशान में भी कई बार आप पहुंचे हैं, कैसी दुर्गंध होती है। फिर चारों दिशाओं में हवन हो रहा है। उस अग्नि में मनुष्यों को, तिर्यंचों को, जानवरों को डाला जा रहा है। क्या हो रहा होगा मुनिराजों का। एक नहीं मां 701 मुनिराज थे। वो तो भीतर अपने ध्यान में थे, पर बाहर झुलसा रहा था। वह झुलसा रहा था भीतर। पुनः कंपनाचार महाराज को पहले ही बोध हो गया था कि कुछ गड़बड़ होनी है। उन्होंने संघ को और अपने आप को संकल्पित करवा दिया था कि जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा हमारी नियम संलेखना है। जब तक उपसर्ग चल रहा है, उपसर्ग टल गया सो ठीक, नहीं तो हम यही बैठे बैठे ही अपने पर्याय को समाधि संलेखना से समाप्त कर लेंगे। ध्यानस्थ हो गए। उपसर्ग चलने तक आहार जल सबका त्याग। वे 701 मुनिराज, कोई युवा भी होंगे, कोई किशोर भी होंगे, कोई प्रौढ़ भी होंगे, सभी प्रकार के मुनिराज थे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन बीत गया। सोचो माँ थोड़ा सा भोजन बनाते बनाते छौंक लगते लगते कभी जल जाता है तो सहन नहीं कर पाते, एग्जॉस्ट चालू होता है। घर में किचन में आज तो चिमनी बनी है, सब बाहर निकल जाता है। उन मुनिराजों के बारे में सोचो ज्ञानी, उन मुनिराजों के बारे में सोचो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गए। वो चारों तरफ से अग्नि, और सामान्य अग्नि के धुएं नहीं, जहां मनुष्यों का, तिर्यंचों का शरीर जल रहा है। क्या दुर्गंध। नाक गला सब कुछ छिल गया। श्वास तो लेंगे ना, कुछ नहीं लेंगे तो वो दुर्गंध भाई श्वास तो लेनी ही पड़ेगी। नाक और पूरा कंठ बन गया। क्या किया जाए। श्रावकों के घरों में, माताओं श्रावकों के घरों में चूल्हे जलने बंद हो गए। कैसे जलते चूल्हे। 6 दिन से मुनिराज उपासे है। एक नहीं 701 मुनिराज जहां भूखे हैं, वहां धर्मात्मा कहां भोजन कर सकता है। बात धर्मात्मा की चल रही है, ढोंगियों की नहीं। सच्चे धर्मात्मा थे, 700 मुनिराजों पर आए हुए उपसर्ग को देखकर कर क्या सकते थे। प्रजा प्रतिदिन राजा के पास जाती। पद्मराय कहता, माथा फोटकता, कहता मैं राजा नहीं हूं। 7-8 दिन के लिए वो राजा बने हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। वो भी कोस रहा था अपने आप को, पर करता क्या। उनके सामने किसी की नहीं चल रही थी। वे भूखे प्यासे श्रावक भी तड़प रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे प्रभु के चरणों में, कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए। पर एक श्रावक भी उपसर्ग दूर करने नहीं आ पाया।